नमस्कार। राजस्थान समता मंच में आपका स्वागत है। क्या चूरू शहर के नसीब में सर्दियों में ठिठुरना, गर्मियों में तपना और बरसात में गंदगी के बीच रहना, घरों में गंदा पानी घुसना, ये नियति बन गई है? क्या हमारे यहां के हाकिम वातानुकूलित कमरों में बैठकर सिर्फ बैठ के कर लंबी चौड़ी प्रेस विज्ञप्तियां जारी कर, फोटो जारी कर, वीडियो जारी कर, कलेक्ट्रेट के परिसर में ही सारी समस्याओं का निदान कागजों में कर देते हैं? क्या इन सरकारी मुलाजिमों को, जिनको जनता की गाड़ी कमाई के टैक्स से वेतन मिलता है, उन्हें जनता की दुख दर्द पीड़ा इनसे कोई मतलब नहीं है? पिछले 5 दिन से सुभाष चौक, भूतियाबास, शेजारों की मस्जिद, झारिया मोरी और भाईजी चौक सब्जी मंडी, इस पूरे क्षेत्र में बरसात में बहकर आया गंदगी युक्त पानी, जो पिछले 5 रोज से लगातार पड़ा रहा, और इस शहर का दुर्भाग्य देखिए कि जो नगर परिषद जनता को राहत देने के लिए बनाई गई है, वही नगर परिषद आज चूरू के लोगों को नरकीय जीवन जीने को मजबूर कर रही है। नगर परिषद में भी वातानुकूलित कमरों में बैठे सभापति पायल सैनी, आयुक्त अभिलाषा सिंह और सफाई निरीक्षक, अधिशासी अधिकारी, सहायक अधिकारी, सभी के सभी बिलों पर दस्तखत कर अपना हिस्सा लेने के लिए ही बैठे हैं। जोहरी सागर के पंप हाउस की मोटर जो चोरी हो गई, और दुर्भाग्य देखिए इस शहर का कि 2 वर्षों से वो मोटर गायब है, लेकिन जिम्मेवार अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। जिला कलेक्टर पुष्या सत्यानी की बैठकों में बरसाती पानी के निकासी की व्यवस्थाओं को समय पहले करने का दावा करने वाले एक अदद मोटर तक की व्यवस्था नहीं कर सके, और यही कारण है कि इन 5-7 वार्डों को लगातार गंदे पानी के बीच चलने को मजबूर होना पड़ रहा है। सुभाष चौक के लोगों ने कल सुबह से शाम तीनों तरफ के रास्ते बंद कर धरना प्रदर्शन किया, लेकिन जब धरनार्थियों के चेहरों पर नजर डालें तो वे तो सब के सब पीड़ित लोग ही थे। वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नाम पर उनको गुमराह करने वाला एक भी व्यक्ति उस धरने में कहीं दिखाई नहीं दिया। नगर परिषद के पार्षद भी नदारद रहे, या फिर कैमरे के सामने बोलते वक्त जरूर कहीं न कहीं नजर आए।
अतिरिक्त जिला कलेक्टर भी धरना स्थल पर आए, उपखंड अधिकारी भी धरना स्थल पर आए, नगर परिषद आयुक्त अभिलाषा सिंह भी धरने पर आए। लेकिन इस बात का किसी भी अधिकारी के पास कोई जवाब नहीं है कि जब सबको पता था कि पंप हाउस में पानी लिफ्ट करने के लिए मोटर नहीं है, तो समय रहते व्यवस्था क्यों नहीं की गई। प्रेस विज्ञप्तियों में तो बहुत लंबे चौड़े दावे पिछले 1.5 महीने से जिला प्रशासन कर रहा है। तो क्या अधिकारियों की तो स्थिति खैर, जाके पैर न फटी बियाई, वो क्या जाने पीर पर आई किसी है। लेकिन जनता के हमदर्द बनने का स्वांग करने वाले विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेतागण, जिसमें पार्षद से लेकर विधायक और सांसद तक शामिल है, उन्होंने क्या किया। पंप हाउस की मोटर जो गायब हुई, चूरू शहर के आम व्यक्ति की जबान पर है कि 2 साल से ये मोटर पंप हाउस से गायब है, और किसने गायब करवाई ये भी सबको पता है। लेकिन अफसोस अधिकारियों को ये पता नहीं है, और पता है तो वो मन में दबाए हुए हैं, क्योंकि नगर परिषद के बिलों के सिस्टम में तो इस हमाम में तो सभी नंगे हैं। सभापति तो गायब भी है, जबकि अभी उनका कार्यकाल नवंबर तक तो है। प्रदेश का शासन ही तो बदला है, वे तो सभापति के पद पर हैं, तो क्या उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। जो एक एक पट्टा अपने साथ फोटो खिंचवा के देने में विश्वास रखती है, उस कीचड़ में आने की हिम्मत सभापति पायल सैनी नहीं जुटा पा रही, जबकि उनके अपने भी पीड़ित हैं। तो रफीक मंडेलिया, जिन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा था, उनके अपने मतदाताओं का भी क्षेत्र है। तो विधायक हरलाल सहारण, जो डबल इंजन की सरकार में विकास के दावे कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया। तो हाल ही में सांसद बने राहुल कशवा, उन्होंने जनता की पीड़ा के लिए क्या किया पता नहीं। लेकिन सवालिया निशान पार्षद से लेकर सांसद तक और सफाई निरीक्षक से लेकर जिला कलेक्टर तक सब पर उठ रहा है। क्या जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी का काम वातानुकूल कमरों में बैठकर सिर्फ निर्देश देना है, या जो निर्देश दिए हैं उनकी पालना हुई या नहीं हुई, यह देखना किसका काम है। क्या जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी पिछले 5 दिनों से नरकीय जीवन जी रहे इस क्षेत्र के लोगों की पीड़ा के लिए किसी की जवाबदेही सुनिश्चित करेगी, या फिर जिला कलेक्टर बैठकें करती रहेगी और जनसंपर्क विभाग उनकी स्तुति में प्रेस नोट जारी करता रहेगा। यहां तक ही सीमित रहेगा तो निश्चित है कि चूरू के लोगों को तो समस्याओं से जूझना ही पड़ेगा, क्योंकि जब जनप्रतिनिधि, जिम्मेवार अधिकारी सभी सिर्फ औपचारिकता करने में विश्वास करते हैं, तो फिर कीचड़ का पानी आपके घरों में जाएगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। समझ से परे हैं लाखों रुपए महीने की और
वर्ष में करोड़ों रुपए विशेष रूप से जिस गंदे पानी की निकासी के लिए खर्च किए जाते हैं, आखिर वो पानी निकल क्यों नहीं रहा है और उसके लिए कौन जिम्मेवार है? ये एक यक्ष प्रश्न सभी जनप्रतिनिधियों और सभी अधिकारियों के सामने मुंह बाया खड़ा है और सभी के सभी इस बात के लिए जिम्मेवार है और साथ में इस क्षेत्र के निवासी भी उतने ही जिम्मेवार हैं, जो नेताओं की स्तुति गान तो करते हैं लेकिन इतना साहस नहीं जुटा पाते कि जिनको वो मत देते हैं उनको पकड़ के लाके उस कीचड़ में चलाए। बहुत ही विचित्र स्थिति चूरू शहर की है। कहने को तो यहां सब कुछ है, लेकिन व्यवहारिक रूप से यहां कुछ भी नहीं है, क्योंकि राजस्थान पत्रिका के नरेंद्र शर्मा ने जो लिखा है वो उनका चूरू के प्रति दर्द छलकता है। उन्होंने अपनी फेसबुक पर अपना दर्द बयां किया है। मैं चूरू हूं, मेरा दर्द न जाने कोई। मैं चूरू हूं, बारिश नहीं होती है तो गर्मी के तीखे तेवर सहता हूं। माहौट नहीं हो तो सर्दी से ठिठुरता हूं। बारिश हो जाती है तो पानी की निकासी नहीं होने से करा उठता हूं। मैं चूरू हूं, बड़े बड़े हुक्मरानों आला अफसरों की इज्जत में आता हूं तो कद भी बढ़ता है मेरा, फिर मैं हर मौसम में पिटता हूं क्योंकि मैं चूरू हूं। ड्रेनेज सीवरेज से कलेजा छलनी हुआ मेरा, नाले नालियों के नासूर मैं सहता हूं क्योंकि मैं चूरू हूं। नगर परिषद मेरी शान है, कलेक्ट्रेट मेरा मान है, हवेलियों का सरताज हूं, फिर गंदगी की गिरती गाज से मैं दिन प्रतिदिन होता बेजान हूं क्योंकि मैं चूरू हूं। पर्यटकीय विरासत हूं मैं, लेकिन सैलानियों की कब होगी पंचाप, न जाने किसने दिया मुझको श्राप। पता नहीं कब दिन फिरेंगे मेरे, क्योंकि पराये हो गए हैं अपने मेरे, क्योंकि मैं चूरू हूं। लगता है उनकी ये बात अक्षर से सत्य साबित होती जा रही है। साथ ही जोरी सागर पंपिंग स्टेशन पर साल के केवल पंपिंग स्टेशन पर 30 लाख खर्च हो रहे हैं, फिर भी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। जिला कलेक्टर और आयुक्त अविनाशा सिंह इस बात को सुनिश्चित करें कि किसकी साजिश से मोटर वहां से गायब हुई। क्यों नहीं 2 साल लग गए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने में। यह आश्चर्यजनक बात है। क्या नगर परिषद की और जिला प्रशासन की स्थिति ये हो गई है कि चोर चोर मोसेरे भाई? ऐसे में गरीब की कैसे हो सुनवाई? कभी गेनानी टूट जाती है, कभी पंप हाउस खराब है, कभी कमीशन के बेस पर खरीदे गए पंपिंग स्टेशनों के पाइप ब्रस्ट हो जाते हैं। जब लोहिया कॉलेज में 200 एचपी की मोटर लगी हुई, लोहिया कॉलेज के पंपिंग स्टेशन पर 200 एचपी की मोटर लगी हुई है, लेकिन जो पाइप डले हुए थे उनकी कैपेसिटी उस पंपिंग स्टेशन के उस मोटर को सहन करने की नहीं है। जब जब 200 एचपी की मोटर चलाई गई है, कहीं न कहीं से पाइप ब्रस्ट होकर कोई न कोई मोहल्ला गंदगी के पानी से सरोबार हो गया है। तो आखिर ये जिम्मेवारी किसकी है? घटिया मानक के पाइप कैसे लगने दिए गए? और इस बात की भी क्या गारंटी है कि जो नई पाइपलाइन डाली जा रही है
उस पाइपलाइन का मानक तो सही होगा, पता नहीं। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, मेरा चूरू पीड़ित है और जिम्मेवार अपने अपने वातानुकूलित कमरों में बैठकर इतिश्री कर लेते हैं और उन पे नियंत्रण करने वाले जनप्रतिनिधि अपने ही झगड़ों में व्यस्त हैं। राहुल कश्यप, राजेंद्र राठौड़ झगड़ रहे हैं, हरलाल शारण और डीटी ऑफिस के अधिकारी झगड़ रहे हैं, लेकिन उस जनता का इसमें क्या अपराध है? और इस क्षेत्र की जनता ने तो कांग्रेस को भी वोट दिए हैं और भारतीय जनता पार्टी को भी वोट दिए। पीड़ित तो सभी हैं। क्या कोई सुध लेने वाला इस चूरू शहर में लोगों को राहत देने का प्रयास करेगा? पता नहीं। लेकिन जोहरी सागर के आसपास के वार्ड के निवासी गंदे पानी की समस्या से पीड़ित है। पानी उनके घरों में घुस रहा है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। और आश्चर्यजनक बात, बागला स्कूल, बागला बालिका स्कूल, आदर्श विद्या मंदिर, खेमका स्कूल, ये सब भी एक नंबर स्कूल, अनिवार्य पाठशाला और संस्कृत स्कूल, ये सब इसी जलमग्न क्षेत्र में आते हैं। लेकिन किसी को भी फुर्सत नहीं है। आग लगने पर कुआं खोदने की कार्रवाई प्रशासन कर रहा है। जब पानी लोगों के घरों में घुस गया, उसके बाद तो मोटर खरीदने की कार्रवाई की गई है। मेरे चूरू का भगवान ही मालिक है। लगता है जोहरी सागर, जिसे हम डाकिडा जोड़ा के नाम से भी जानते हैं, बागला स्कूल हॉकी मैदान, जहां पर आज चौपाटी बनी है, वह स्थान, जहां पर दोनों भैरू जी के मंदिर बने हैं, वो स्थान, अब तक इन वार्ड वासियों की समस्या को ये क्षेत्र अपने आप में समेटे हुए थे। क्योंकि हम देखते हैं कि बरसात के दिनों में जोहरी सागर, बागला स्कूल फुटबॉल मैदान, भैरू जी के मंदिर का स्थान, चौपाटी का स्थान, ये सब पानी से लबालब हो जाते थे और धीरे धीरे करके पंप हाउस की मोटर उस पानी को दूर फेंकती थी, जिससे लोगों को अपने घरों में और गलियों में 3 फीट से 4 फीट तक पानी भरने की समस्या से कभी रूबरू नहीं होना पड़ा। लेकिन जब चौपाटी बनी तो इस क्षेत्र के लोग सब मौन थे और कुछ तो विकास पुरुष की श्रेणी में आ रहे थे, चौपाटी के निर्माण में बढ़ चढ़कर भाग लेकर। जब मंदिरों के लिए जगह को सुरक्षित कर दी गई, तब भी कोई नहीं बोला। धर्म के नाम पर मंदिर तो बन गए, लेकिन लोगों को पीड़ा बढ़ गई। इसी प्रकार बागला स्कूल फुटबॉल मैदान के चारों ओर की चारदीवारी और उसमें भराव के चलते पानी को इकट्ठा होने की जगह बेहद कम बची है। और जब
पानी प्रेशर मारेगा तो पानी तो रास्ता अपने आप बनाता है। भंडारण की जो क्षमता इस पानी की थी वो धीरे धीरे आप और हम सभी ने उसको लिया, चाहे धर्म के नाम पर, चाहे चौपाटी के सौंदर्यीकरण के नाम पर, और चाहे अन्य किसी भी कारण से। पानी जहां इकट्ठा होता था उसको हमने सीमित कर दिया। आज उस भराव क्षेत्र की केवल मात्र 25% जगह बची है और जनता तो उल्टा पहले से अब बढ़ी है। पानी का उपयोग पहले से ज्यादा बढ़ा है। ऐसे में ये विकट समस्या चूरू शहर के इन क्षेत्र के लोगों के सामने आ गई। हम मौन थे जब ड्रेनेज का कार्य चल रहा था। चारों ओर पूरे चूरू शहर के नाले जो सागर की ओर मोड़ दिए और हम मौन थे। हम मौन हैं अब भी। उन ड्रेनेज के नालों में लोगों ने कचरा डालना प्रारंभ कर रखा है। गद्दे तक उनके अंदर मिलते हैं। प्लास्टिक की तो कोई सीमा रेखा ही नहीं है। और जब नाला अवरुद्ध हो जाता है तो हम प्रशासन को कोसते हैं, क्योंकि हमारे शहर के साफ सफाई को हम स्वयं कोई महत्व नहीं देते। हम तो चीखते चिल्लाते तब हैं जब हमारी गली में पानी आ गया, हमारे घरों में पानी आ गया। बेशक नगर परिषद प्रशासन की जिम्मेवारी है, लेकिन हर नागरिक की भी जिम्मेवारी है। एक और समस्या को हमने खुद पैदा किया है। हर बार नई बढ़ने वाली सड़क को हम आधा फीट ऊपर उठाते हैं, बिना ये सोचे कि हम बीच में ये सड़क ऊपर उठाएंगे तो पीछे वालों का क्या हाल होगा। क्योंकि हमको सिर्फ और सिर्फ मतलब है हमारा घर डूब क्षेत्र में नहीं आना चाहिए, बाकी कोई मरे हमें कोई लेना देना नहीं। एक कहावत फिर याद आती है, सुल्फिया यार किसका, दम लगा यार किसका। जब हमारे घर के आगे पानी नहीं रहेगा तो हमें मतलब नहीं है कि जनता डूब रही है, और उसी का नतीजा है कि धीरे धीरे हम सब डूब के क्षेत्र में आते चले जा रहे हैं।